साल है। तो तो ये बात है आज से लगभग 3 सालों पहले की, मतलब 2022 की। तो ये बात है लगभग 2000 तो ये बात है आज से लगभग 3 साल पहले की, मतलब 2022 की, जब मैं पहली बार नया नया 8th ग्रेड में न्यू स्कूल में ज्वाइन हुआ था। और मैंने सबसे इंट्रोडक्शन कराया मेरा, सबको मैं अच्छा भी लगा। मतलब मैं वन ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट्स में से था और आज भी हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे एक प्रिंसिपल सर थे, उनका नाम नहीं बोलूँगा। तो वो क्या करते थे, हमें साइंस पढ़ाने के लिए आते थे। तो हमारे क्लास पूरे क्लास के मॉनिटर्स वगैरह वही ही सेलेक्ट करते थे। तो मेरा बिहेवियर वगैरह देख के सर ने चार पूरे 4 कंटेस्टेंट्स बिठाए, जिसमें से, और वो था हमारे कपड़ों के ग्रुप के वाइज। मतलब मैं तब जुपिटर ग्रुप में था, मतलब येलो, जुपिटर नाम का येलो ग्रुप होता है उसमें था। तो हमारे क्लास में सिर्फ मैं ही अकेला लड़का था जो जुपिटर ग्रुप का टी शर्ट पहनता है, और बाकी 3 तो लड़कियां ही थी। तो और वो पुरानी ही थी। तो हम चारों को कंटेस्टेंट में बिठाया और स्टेज पर खड़ा किया, और सर ने सबसे वोट करने के लिए कहा। तो स, सारे जनों ने लड़कियों को थोड़ा थोड़ा वोट किया, पर जब बात आई मेरी, तो पिद्दी लड़कों ने मुझे फंसाया। पर मैं मैं बहुत खुश हूँ उस बात से कि उस दिन उन लड़कों ने मुझे फंसाया, क्योंकि उस दिन उन्होंने अगर मुझे फंसाया नहीं होता तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता और मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। तो क्या हुआ, तब वो एक ऐसा टाइम था जब मैं उस टाइम पर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेता था। तो जब मुझे जब मेरी बारी आई, सर ने कहा इसको कितने जन वोट करेंगे, हाथ खड़े करो। तो सबसे पहले सारे लड़कों ने सबसे पहले सारे लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो फिर उसके बाद में सर ने कहा कि आज से प्रणेश हमारे क्लास का मॉनिटर है। तो अगले दिन से मैं मॉनिटर हुआ। तो अब उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ तक मैं ऐसी लाइफ जी रहा था जिसमें कि लगभग ज़ीरो ज़ीरो ही स्ट्रेस हो। लेकिन जब मैं मॉनिटर बना तो मुझे ऐसा लगता था कि छोटी छोटी चीज़ में भी हमारा क्लास परफेक्ट रहे। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी सबका ध्यान रखता था। लेकिन सब लेकिन सब मिलके मुझे ही फंसा देते थे। मतलब सब मिलके लेकिन सब मिलके मुझे सताते थे। तो उस टाइम पे सोचो, मैं एक नया लड़का जो पहली बार किसी नए स्कूल में ज्वाइन हुआ है, मतलब नए स्कूल में ज्वाइन हुआ है, और उसे उस स्कूल का कुछ भी पता नहीं हो, और उसको अचानक से मॉनिटर बना दिया पूरे क्लास का, जिसको पूरे क्लास के बच्चों के नाम तक याद नहीं है। ठीक है, जाने दो। तो उस टाइम से जब अगला दिन स्टार्ट हुआ, तो मेरे लाइफ का एक अलग फेज शुरू हुआ। वो जब शुरू हुआ वो जब शुरू हुआ तो मैं ऐसा हो गया था कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देता था, और मैं छोटी छोटी बात का भी स्ट्रेस ले लेता था। तो अगर सोच के देखो, अगर क्लास में 5 मिनट टीचर लेट आया तो टीचर नहीं आया, चलो बुलाने चलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस
तो ऐसे ऐसी छोटी चीज़ों का मुझे टेंशन ले स्ट्रेस लेने का तो ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों के तो ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेने की मुझे बहुत आदत पड़ गई थी। तो अगर मैं आखिरी में मुझे बहुत ऐसे स्ट्रेस लेने की आदत पड़ गई थी, तो मेरी मम्मी ने ये सब देख के वो प्रिंसिपल को कॉल लगाया, और कॉल लगाने से पहले ही सर ने हम दूसरा मॉनिटर बदल दिया। और उस दिन के बाद से हमारी क्लास को मुझसे अच्छा मॉनिटर कभी भी नहीं मिला। ये बात मैंने खुद दूसरे दूसरे आपस में बोलते वक्त सुनी है। तो जहाँ तक जहाँ तक मेरी लाइफ का वो फेज शुरू हुआ था, तो मुझे असली स्ट्रेस का मीनिंग पता नहीं था। तो जब वो शुरू हुआ तो मुझे स्ट्रेस का मीनिंग पता चल गया। और यहाँ तक मैं अभी वहाँ से अभी तक 3 साल हो चुके हैं, तो मैं अभी स्ट्रेस के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, और मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ कह सकता हूँ। तो सो लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्ट्रेस तो सबको पता ही होगा कि टेंशन लेना, ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि सबको छोटी छोटी बात, सबको अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है। जैसे मान लो अब अगर आप स्टूडेंट्स हो, तो अगर आपकी एग्ज़ाम आ रही हो तो आपको टेंशन होता है, तो वो क्या है? स्ट्रेस है। अगर आपको लेट हो रहा हो तो आपको स्ट्रेस रहता है। अगर मान लो आप स्कूल जाने वाले हो और आपके मम्मी मतलब आपकी मम्मी आपको टिफ़िन बना कर दे रही है और उसका टिफ़िन बनाना नहीं हुआ, तो उसको भी स्ट्रेस होता है। ऐसे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों और छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक ऐसे स्ट्रेस होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जन को होता है, सबको होते हैं। तो इस ये एक तो स्ट्रेस एक ऐसी नेचुरल एक्टिविटी है जिसको हम एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है। और कुछ कुछ जगह पे स्ट्रेस ही बहुत काम आता है। जैसे कि अगर मान लो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो, और उतने देर में जो लास्ट की 10 मिनट पहले जो बेल बजती है ना, एम अलर्ट बेल, तो वो जब नहीं बजेगी, अगर आप स्ट्रेस में नहीं आके पेपर नहीं लिखोगे, तो आपका पूरा पेपर होगा ही नहीं। तो इस तरीके से स्ट्रेस कुछ ये एक ही चीज़ है, और भी कई चीज़ें हैं। तो इसी तरह से स्ट्रेस कई चीज़ों में काम आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ये स्ट्रेस के कॉजेस क्या हैं, मतलब स्ट्रेस आते कहाँ से हैं। सो नंबर फर्स्ट, स्टॉप बीइंग अराउंड विद निगेटिव पीपल। आपने ये कोट तो ज़रूर सुना होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ द पीपल। आपने ये कोट तो ज़रूर सुना होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल्स अराउंड यू विद। आपने ये कोट तो बिल्कुल सुना ही होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। मतलब आप अपने ही आसपास के 5 लोगों का एवरेज हो। आप वो जैसे एक्टिविटी करते हैं उस पे से आपका भी बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर आप बेकार से बेकार, छोड़ो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है। तो क्या होता है पता है क्या? जब हम नेगेटिव पीपल के साथ रहते हैं तो हमारा स, आपने आपको पता नहीं हो तो बता दूँ, हम सब ह्यूमंस के आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे गोल। मैं अब बैठा हूँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सब सब ह्यूमंस की होती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा पूरा बिहेवियर कैप्चर होता है। तो अगर आप किसी ऐसे मस्तीखोर बच्चे के मस्ती करने
तो तो अगर आप किसी मतलब ऐसे तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जिसकी बहुत सारी बैड हैबिट्स है और अच्छी हैबिट्स तो ना के बराबर ही है, तो वो हैबिट्स अपने आप में भी आ जाएंगी क्योंकि आप उसके साथ रह रहे हो। तो इस जगह पे क्या होता है मैं बताऊं क्या। मान लो ये वो पर्सन है और ये आप हो, तो इन दोनों का भी ऑरा है। और कभी भी याद रखो, बुरी चीज़ों का बहुत ऑरा स्ट्रांग रहता है, अच्छी चीज़ों का भी रहता है पर वो टाइम के साथ बनता है। बुरी चीज़ों का हमेशा ऑरा स्ट्रांग रहता है। तो बुरी चीज़ों का प्रभाव हमेशा ज़्यादा पड़ता है और पहले पड़ता है, उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता। तो मान लो ये वो है, ये बैड हैबिट्स वाला बंदा है और ये आप हो। तो आप जब इसके साथ रहना शुरू करते हो, मतलब आप इसके ऑरा में आपका ऑरा एंटर कर रहे हो। तो आपका ऑरा जब उसके ऑरा में एंटर होगा तो दोनों में भी इंटरेक्शन होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे में मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे में रहकर अपनी अपनी क्वालिटीज़ एक दूसरे में शेयर करेंगी। इसका एग्जांपल आप अच्छी चीज़ों के भी अच्छी चीज़ों के लिए भी ले सकते हो और बुरी चीज़ों के लिए भी ले सकते हो। सो सो स्टॉप अगर आपको तो अगर आपको स्ट्रेस कम करना है या फिर स्ट्रेस को लगभग भगा ही देना है, तो ये पॉइंट ट्राई करके देखो कि निगेटिव पीपल के निगल तो ये पॉइंट ट्राई करके देखो कि निगेटिव पीपल को तो हम भगा नहीं सकते, क्योंकि वो पहले अपने बड़ों के भी नहीं सुनते, हमारी क्या सुनेंगे। तो सबसे पहले आप ही उनसे दूर हो जाओ और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करो। यही शायद से इसी में आपकी भलाई है। सो स्टॉप बीइंग अराउंड विथ नेगेटिव पीपल। सेकंड सेकंड पॉइंट इज स्लीप। देखो स्लीप देखो स्लीप एक मेजर रोल प्ले करती है स्ट्रेस में। अगर आप एक आधे दिन कम सोए हो और आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, मतलब आप पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 5-6 घंटे सोए हो और बाकी के 22-23 घंटे आपका ब्रेन एक्टिवेट है, तो उसको स्ट्रेस होगा ही। क्योंकि उसका आराम, हर रोज़ का आराम का टाइम है लगभग 8 घंटे 7 घंटे। तो हमें स्लीप साइंटी साइंस तो कहती है हमें लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कई हाँ कुछ एक्सेप्शंस है, पर वो हर किसी के लिए ट्राई नहीं होते, पर वो हर किसी के लिए काम नहीं करते। तो एक दिन ट्राई करके देखना, आप सिर्फ 5 या 6 घंटे सो के देखना। फिर पूरे दिन भर आपको कुछ ऐसे थॉट्स वगैरह ओवर थिंकिंग के लूप वगैरह में आप ऐसे ही जाते रहोगे, और वो एक ही चीज़ का कारण है और वो है स्ट्रेस। ये भी स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नींद लेनी है। मैं तो मुझे जब स्ट्रेस आता है आज की लाइफ में, तो मैं सबसे पहले तो यही सोचता हूँ कि आज मैंने कितने घंटे नींद ली। मैं मेजर करता हूँ कब सोया, उस उसके बाद में कब उठा। कम हो तो एक आधा टाइम सेट करके फिर से सो जाता हूँ, जिससे कि ब्रेन हेल्दी रहे, क्योंकि ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए। क्योंकि ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, जैसे आपके मोबाइल को चार्जिंग चाहिए। सो इसी से हमारा थर्ड पॉइंट शुरू होता है, जो कि है हमारा स्क्रीन टाइम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मैक्सिमम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि
अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मैक्सिमम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा हर रोज़ का। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में कोई बच भी नहीं सकता इस स्क्रीन टाइम से, क्योंकि आप आप उसे कंट्रोल नहीं करते हो, आपका मोबाइल खुद आपको कंट्रोल करता है। आप एक बार सोच के देखो, आप मोबाइल को नहीं कंट्रोल करते, आपका मोबाइल आपको कंट्रोल करता है। सो अगर आप सोओगे तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अगर 6 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं तो दिन में का लगभग 3 से 4 घंटा तो मोबाइल में ही निकालेंगे, जिससे क्या होता है हमारे ब्रेन में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो ब्रेन को ओवरलोडिंग होगा ही। तो इसकी वजह से ब्रेन हमारा थक जाता है, और उसी की वजह से ब्रेन फॉग, आपने ऐसे टर्म्स सुने होंगे, ब्रेन फॉग, उसके बाद में ओवर थिंकिंग, वो ऐसे समझ में नहीं आता। एक बार ट्राई करके देखना कि आपका स्लीपिंग टाइम है मान लो 10:30, तो 10:30 से एक दिन अचानक से 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक मत सोना, जाग के देखना आपको कैसे ऐसे इल्यूजन से इल्यूजन के जैसा होगा, फील होगा। सो नेक्स्ट टाइम आपको कभी स्ट्रेस कम करने का थॉट आया हो तो इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये ही मेन पॉइंट है। और इसके बाद में स्लीप स्लीप अब अब बात करते हैं हाउ टू फिक्स इट। तो तो इसको फिक्स करने के लिए मैं सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा, और वो सिर्फ तो इसको फिक्स करने के लिए मैं सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा, और वो मैं खुद ट्राई करता हूँ, यानी कि मैंने अभी थोड़े देर पहले किया, क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग हो रहा था। तो 1 मिनट आपको दिखाता हूँ लाके।